और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना एयरपोर्ट पर चीन सीमा पर शहीद बिहार के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पंचतत्व में विलीन हुए बेटा के लाल शहीद सुनील कुमार हल्दी छपरा घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। बेटे ने दी मुखाग्नि। लद्दाख में एलएसी पर हिंसक झड़प में शहीद हुए थे सुनील। अंतिम संस्कार के पहले शहीद सुनील कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद अमर रहे के लगे नारे। शहीद सुनील कुमार की शहादत पर गर्व। अंतिम विदाई के पहले मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। नम आंखों के साथ शहीद सुनील कुमार को दी गई अंतिम विदाई। एक झलक पाने के लिए गांव में उमड़ा था लोगों का सैलाब। शहीद सुनील कुमार के परिजनों ने वीर बेटे को दी सलामी। चीन को सबक सिखाने की मांग। चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील। शहीद सुनील कुमार की अंतिम यात्रा निकलते समय उनके परिजनों ने की चीन से बदला लेने की मांग। साथ ही देशवासियों से की चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। शहीद के सम्मान में गांव के लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। चीन की कायराना हरकत के विरोध में पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला गधा जुलूस। चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग। विरोध में जमकर नारेबाजी। चीन के खिलाफ देश भर में गुस्सा। बिहार में जेसीबी पर चढ़े पूर्व सांसद पप्पू यादव। चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी के बैनर को काले रंग से पोता। मुजफ्फरपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एलएस कॉलेज परिसर में चीनी झंडे को जलाकर जताया विरोध। लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील। वैशाली के महुआ में हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने लोगों से की चाइनीज सामानों के बहिष्कार की अपील। कार्यकर्ताओं ने चाइनीज सामानों को जलाकर जताया विरोध। चीन के खिलाफ की नारेबाजी। किशनगंज के पोआखाली में स्थानीय राष्ट्रवादी संगठन के युवा मोर्चा ने चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। चीनी सामानों के बहिष्कार का लिया संकल्प। चीन की चालबाजी के खिलाफ रांचीवासियों में आक्रोश हुआ। अपने मोबाइल फोन से चीनी ऐप कर रहे डिलीट। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चीनी की कायराना हरकत पर जमशेदपुर के पूर्व सैनिकों में भी आक्रोश। साची कुल चक्कर पर पूर्व सैनिकों ने चीन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सूरत में लोगों ने चाइनीज टीवी तोड़कर चीन का किया विरोध। साथ ही लोगों से की चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करने की अपील। लद्दाख में भारत ने सड़क निर्माण की रफ्तार को बढ़ाया। चीन को भारत के इसी सड़क निर्माण से है दिक्कत। इस रोड के बनने से भारतीय सेना को बॉर्डर तक जाने में होगी आसानी। सीमा पर चीन की हरकत के बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल ने कंपनियों के टेंडर कैंसिल करने का ऐलान कर की चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी। प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी चीनी ब्रांड से दूर रहने का बनाया जा सकता है नियम। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा चीन के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट। सरकार जो भी फैसला लेगी हर कोई करेगा उसका समर्थन। बेतिया के मझौलिया थाने के बासड़ा में गैर मसौलिया जमीन पर शव जलाने को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर किया लाठीचार्ज। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। नवादा में सिविल सर्जन ने रजौली में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर मारा छापा। 5,90,000 बरामद। नर्सिंग होम सील। रोहतास में कोल्ड ड्रिंक्स में जहर देकर हत्या का मामला। मृतक देव कुमार पासवान की सिपाही पत्नी पर ही हत्या का आरोप। पति पत्नी का चल रहा था विवाद। सिवान में कोरोना संदिग्ध का सैंपल लेने गई एम्बुलेंस टीम पर हमला। ड्राइवर को आई चोटें। बसंतपुर थाने के मठिया गांव की घटना। जहानाबाद में तालाब से मिला कल दोपहर से लापता किशोरी का शव। हुलासगंज थाना क्षेत्र के बेतौली गांव की घटना। नालंदा में राजगीर थाने के लेनिन नगर गांव में बदमाशों ने चाय दुकानदार पर की फायरिंग। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिशुपाल नामक व्यक्ति से चल रहा था जमीन का विवाद। सीतामढ़ी में रिटायर्ड टीचर शत्रुघ्न सिंह का शव मिलने से सनसनी। नदी के किनारे जंगल से मिला शव। सहियारा थाने के गजहरवा गांव की घटना। रोहतास के करघर थाने के सिरेसिया पुल के पास शव मिलने से सनसनी। शव की शिनाख्त नहीं। जांच में जुटी पुलिस। सिवान के दरौली के पूर्व विधायक रामायण मांझी के बेटे के इलाज के दौरान इराक में मौत। तब परिवार में मातम। शव को सिवान लाने की तैयारी। बेगूसराय के सिंघौल थाने के नागदह में चोरों की करतूत। घर की खिड़की को तोड़कर घर में घुसे। 50,000 नकदी समेत 2.5 लाख के जेवरात की चोरी। दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों को आना जारी। यूपी से नवादा लौटे 1210 प्रवासी मजदूर। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजा गया ब्लॉक मुख्यालय। गोपालगंज में कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन सतर्क। जिला समाहरणालय समेत कई जगहों पर लगाया गया ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन।
भागलपुर सुल्तानगंज रोड पर भवनाथपुर के पास घंटों लगा रहा जाम, लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना। औरंगाबाद में हल्की बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल, सदर अस्पताल परिसर में भरा पानी, मरीजों और अस्पताल कर्मियों को हो रही परेशानी। नालंदा में सकरी नदी में बाढ़ का पानी आने से गिरियक ब्लॉक रूपसपुर गांव में सैकड़ों एकड़ में लगी मूंग और सब्जी की फसल बर्बाद, किसान हुए मायूस। सिवान में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पारा लुढ़कने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। शेखपुरा में विकास मिशन के तहत युवाओं को मिल रहा रोजगार, कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को हुनर के मुताबिक दिया जा रहा प्रशिक्षण, 50,000 से 10 लाख तक ऋण की सुविधा। मुजफ्फरपुर में 11 सालों से लंबित पड़े एनएच बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ, करीब 52 करोड़ से अधिक भुगतान कर एनएचएआई इस अधूरे प्रोजेक्ट को करेगी पूरा। आरा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी गुमटी के पास रेल ट्रैक पर मिला एक युवक का शव, एक ही हालत गंभीर, बदमाशों ने पिटाई कर रेल ट्रैक पर फेंका था शव। कैमूर में कुत्तों के झुंड ने हिरण पर किया हमला, ग्रामीणों ने बचाकर घायल हिरण का कराया इलाज, वन विभाग को दी सूचना। औरंगाबाद में आज वज्रपात से 3 लोगों की मौत, दाऊदनगर थाने के बहादुरपुर गो थाना क्षेत्र के चापुक और हसपुरा थाना क्षेत्र के महबूबपुर गांव में वज्रपात से एक शख्स जख्मी। बेगूसराय में मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिवर्तित करने की मांग, छात्र छात्राओं ने बेगूसराय मंझौल पथ को घंटों रखा जाम। जमुई जिले के गिद्धौर स्टेशन होते हुए सेवा गांव से आगे जाने वाले महत्वपूर्ण सड़क मार्ग बीते 2 दशक से बदहाल और जर्जर, लोगों को हो रही परेशानी। पटना के फतुहा थाने के आरोबी स्थित 4 लेन पर ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवार की मौके पर मौत, पटना से बाढ़ लौटने के दौरान हुआ हादसा, घटना के बाद ट्रक चालक फरार। औरंगाबाद में 2 बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर, एक युवक की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। छपरा के गरखा के जलाल बसंत में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां, विवाह समारोह में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। लगातार हो रही बारिश से मुंगेर में कई नदियां उफान पर, खर्रा नदी में भी पानी की धार तेज होने से धापरी के असरगंज में बन रहे पुलिया का निर्माण कार्य बाधित। किशनगंज में बाढ़ से बचाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने महानंदा और ढोक नदी के कटाव क्षेत्र का किया दौरा, अधिकारियों को निर्देश। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने 50 लाख की विदेशी शराब की जब्त, सब्जी में छुपाकर नागालैंड से लाई जा रही थी शराब, कारोबारी शराब से लदे ट्रक छोड़कर फरार। कटिहार के प्राणपुर थाने के गहुनिया में एनएच 81 पर शराब की खेप जब्त, बाइक से शराब ला रहे थे युवक को पुलिस ने दबोचा। मुंगेर के सितुहार में जमीन विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, लाठी डंडों के साथ गोलियां भी चली, एक शख्स को लगी गोली। मुंगेर के सिंगरापुर थाने के महावीर चौक पर मेडिकल शॉप में चोरी, कटिहारी निवासी सत्यम कुमार की निशानदेही पर चोरी का लैपटॉप, थंब इंप्रेशन मशीन समेत कई सामान बरामद। देवघर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से पुलिस ने 45,500 रुपए कैश, 27 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड समेत कई एटीएम कार्ड और पासबुक किए बरामद। कोरोना काल में उपजे आर्थिक संकट में औरंगाबाद के किसानों ने ली सीख, पट्टे या बटाईदार पर खेती कराने वाले किसान अब खुद कर रहे खेती, आर्थिक नुकसान की कर रहे भरपाई। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से बिहार लौटे मजदूर अब फिर से वापस जाने लगे, कंपनियां मजदूरों को ज्यादा सैलरी का दे रही लालच, हवाई जहाज से लौटने का टिकट भी भेज रही। पूर्णिया मधेपुरा सीमा पर वरुणेश्वर स्थान जाने वाली सड़क कई साल से क्षतिग्रस्त, जीर्णोद्धार को लेकर लोगों ने अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार लगा चुके हैं गुहार, लेकिन अब तक नहीं हुई कार्रवाई। कैमूर पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा, पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी प्रदीप की हत्या, आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। विज्ञान के युग में अंधविश्वास का खेल जारी, भागलपुर में बीमार बच्ची को डॉक्टर के बदले ओझा के पास ले गए परिजन, घंटों तक चलता रहा तमाशा। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक, विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा, विधान परिषद की 9 सीटों का होना है चुनाव। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, कटिहार में पीएम मोदी के विकास संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने झोंकी ताकत, जनसंपर्क में जुटी टीम। नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नूरसराय प्रखंड कार्यालय में नवनिर्मित प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का किया उद्घाटन, 5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है भवन। जयंती पर बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को सीएम नीतीश कुमार ने किया नमन, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारियां पूरी, विधानसभा के नए भवन में शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग,
पहली बार चुनाव आयोग ने बनाया मिरर बूथ। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आज से स्वास्थ्य विभाग का मेगा अभियान, हर घर जाकर हेल्थ का हो रहा सर्वे। 40 साल से अधिक उम्र के लोगों का तैयार होगा डाटा। धनबाद में बीसीसीएल मुख्यालय के सामने मजदूर संगठनों ने कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ किया प्रदर्शन। कमर्शियल माइनिंग के फैसले के खिलाफ 2 जुलाई से 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की अपील। पलामू में निमियाही पहाड़ी से अज्ञात युवक का शव बरामद। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। शव कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी पुलिस। बोकारो में 2 जून को हाईवा क्षतिग्रस्त करने और पोकलेन मशीन अगजनी मामले का खुलासा। एसपी ने नक्सली घटना से किया इनकार। रांची के बुरमू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या। चैनगड्ढा में डाहू टोला के घर में मिला शव। घर के सभी लोग फरार। हजारीबाग में कल मिले कोरोना के 19 नए मरीज। संक्रमितों में से 18 रह रहे थे सरकारी क्वारंटीन में। इलाज के लिए सभी को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर में क्वारंटीन जेल शुरू करने की तैयारी में जुटी पुलिस। पकड़े जाने पर अपराधियों को जेल भेजने से पहले रखा जाएगा 21 दिन के क्वारंटीन में। गढ़वा के सोनपुरवा मोहल्ले में नाली नहीं होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। बरसात में घरों में घुस रहा गंदा पानी। आवेदन के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं। गुमला में जैनपुर ब्लॉक के मालोम गांव के लोगों ने की पीडीएस दुकान से कम अनाज देने की शिकायत। डीसी के निर्देश पर जांच में जुटे अधिकारी। चाईबासा में सेल की गुआ लॉ एस खदान से निकले कचरे से बंजर हो रहे खेत। वन संपदा को भी पहुंच रहा नुकसान। मुख्य दर्शक बना सेल प्रबंधक। जमशेदपुर में कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों तक पहुंच रही मदद। सामाजिक संस्था वन इंडिया फाउंडेशन की ओर से राहत सामग्री का वितरण। बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती ने सदस्यों को किया सम्मानित। बोकारो में अब तक अधूरी है गवई बराज योजना। किसानों के खेतों में इस साल भी पानी पहुंचने की उम्मीद कम। 85 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण में गुणवत्ता की हो रही अनदेखी। गुमला में ठेकेदार से लेवी मांगने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुद को नक्सली बताकर मांगने आया था लेवी। पूरी योजना के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के सरिया में संचालित 4 अवैध आरा मिल में वन विभाग की छापेमारी। करीब 5 लाख रुपए की अवैध लकड़ी और मशीन बरामद। वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई में मशीन जब्त। गुमला में जाम से बचाने के लिए डुमरडीह के पास बन रहा डायवर्जन। बीती रात आई बारिश में बहा सड़क पर बाधित रहा आवागमन। परेशान लोगों ने प्रशासन से लगाई समाधान की गुहार। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद 20 जवानों को चाईबासा और चक्रधरपुर में दी गई श्रद्धांजलि। शहीद जवानों को किया गया नमन। गोड्डा में दूसरे राज्यों से पहुंच रहे प्रवासी कामगार करगिल चौक पर काम की तलाश में जुट रहे मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। चतरा के प्रतापपुर में अवैध आरा मिल को वन विभाग ने किया ध्वस्त। विभाग की छापेमारी के दौरान 9 ट्रैक्टर अवैध लकड़ी और आरा मशीन जब्त। चाईबासा बस स्टैंड मार्केट में खुल रही दुकानें। बस परिचालन शुरू नहीं होने से दुकानदारों को हो रही परेशानी। बस परिचालन बंद रहने से नहीं पहुंच रहे ग्राहक। फिर बढ़े तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 53 पैसे और डीजल में 64 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 12 दिनों में पेट्रोल 6 रुपए 55 पैसे और डीजल में 7 रुपए 4 पैसे का हुआ इजाफा। कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों के साथ बैठक। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,881 नए मामले। 334 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों की संख्या 3,67,000 के करीब। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 53 नए मरीज। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 6,993। बिहार में कोरोना के 2 और मरीजों की मौत। एनएमसीएच में इलाज के दौरान तोड़ा दम, किडनी और दूसरी बीमारियों से थे ग्रसित। रघुवंश प्रसाद के परिजनों का सैंपल लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। 7 दिन के भीतर संपर्क में आने वाले हाई रिस्क में सभी को किया जाएगा होम क्वारंटीन। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह की स्थिति सामान्य। एम्स में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक उनके फेफड़े में इन्फेक्शन। हालांकि स्थिति फिलहाल सामान्य। कोरोना संकट में बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड ने की मदद की पेशकश। वक्फ बोर्ड ने अपनी खाली पड़ी जमीन और भवनों को आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए देने का किया ऐलान। झारखंड में कोरोना संक्रमित 10वें मरीज की मौत। रांची की महिला ने रिम्स में तोड़ा दम। कल 56 मरीज मिलने के साथ 1,895 पहुंची मरीजों की संख्या। देश में 41 कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने दोहराया आत्मनिर्भर भारत का नारा। पीएम मोदी ने कहा अपना विश्वास हौसला बुलंद रखिए। भारत आपदा में रोने वाला देश नहीं। भारत ने यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य का चुनाव जीता। 2021-22 के लिए निर्विरोध खड़े हुए भारत को 193 में से 184 वोट मिले। भारत को 8वीं बार यूएनएससी के लिए चुना गया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की जीत मानी जा रही थी तय। समूह की इकलौती सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार भारत 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का किया था समर्थन। पीएम मोदी ने यूएनएससी में भारत के चुने जाने के लिए वैश्विक समुदाय का जताया आभार। पीएम ने कहा, भारत वैश्विक समुदाय की भलाई के लिए अपने वादे पर आगे भी काम करता रहेगा। यूएनएससी में भारत को सदस्यता मिलने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जाहिर की खुशी, ट्वीट कर पूरी टीम को दी बधाई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से बांद्रा पुलिस थाने में की पूछताछ। साथ में करने वाले थे फिल्म। खुदकुशी से पहली रात को सुशांत ने रिया को किया था फोन। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने फेसबुक पर भाई सुशांत को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कहा, यह नोट काफी इमोशनल है। सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां पवित्र गंगा नदी में विसर्जित। नाव के सहारे परिवार वालों ने किया विसर्जित। जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश। सऊदी अरब की कंपनी 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ का करेगी निवेश।